स्वागत है आपका डिजिटल क्लास में डॉक्टर के.एन. काटजू इंटर कॉलेज से। मैं अजय सिंह यादव। सवाल सबसे पहले हम चर्चा कर लें। आज ये डिजिटल क्लास शुरू हुई है। स्वागत मैंने इसलिए किया कि ये डिजिटल क्लास वास्तव में हम सब के लिए वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि अब जब हम विद्यालयों का सहारा लेते थे, उसके बाद डिजिटल क्लास कहीं ना कहीं हमें यह मौका दे देती है कि हम न सिर्फ विद्यालय बल्कि आज की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकें और अपने खाली समयों में अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की ये जो क्लास हमारी शुरू हो रही है और ये कंटिन्यूटी के साथ लगातार जब शुरू रहेगी, इस दौरान आप समस्त वीडियोस के साथ अपनी थिंकिंग के साथ अपने उन चीज़ों को भी समाहित कीजिएगा जिसके द्वारा आपको इनके कंटेंट्स में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। तो शारीरिक शिक्षा की ये क्लास है और फिजिकल एजुकेशन को बताने के लिए हम आपको बता दें कि हम कंटेंट्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके लाभ क्या हैं। और साथ ही साथ हम आपको लगातार ये भी बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन आप बैठा सकते हैं, यानी अपना तालमेल फिजिकल एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में कैसे देंगे। स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी हम आपको बताएंगे विजुअलाइजेशन के माध्यम से, और उसे आप देख करके अपनी तमाम ऐसी गतिविधियां जो आप करते आए हैं उनके साथ स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। सबसे पहले कंटेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा का महत्व और शारीरिक शिक्षा कैसे प्राप्त करें और शारीरिक शिक्षा के फायदे। एक सीधा सा अर्थ है शारीरिक शिक्षा, यानी अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किया जाने वाला कार्य शारीरिक शिक्षा कहलाता है, जिसमें योग, प्राणायाम, कसरत और ध्यान जैसी क्रियाओं का समावेश होता है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के महत्व की। तो हम आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि आज के युग में इतनी आपाधापी है, लोगों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शरीर के बारे में सोचने की किसी को फुर्सत ही नहीं होती। तो ऐसे में जो शारीरिक व्यायाम होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से इंसान को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। योग एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने आप को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। और सिर्फ शरीर स्वस्थ नहीं बनता, बल्कि शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन हमारे शरीर को विकसित करने में और मदद करता है। इसके बाद चर्चा होगी शारीरिक शिक्षा के लाभ की। तो हम आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षा के कई लाभ हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक एक करके अगर हम बात करें तो एकता, व्यक्ति में अधिक सक्रियता, मज़ा आना, और एक सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है जिसके नाम से ही शारीरिक शिक्षा बनाई गई है, बेहतर स्वास्थ्य। यानी शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप नियमित व्यायाम और तमाम अन्य क्रियाएं जो शरीर के लिए की जाती हैं उसको करके अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य के रूप में डेवलप कर पाते हो। स्वास्थ्य की चर्चा कर ली और उसके बाद हम आपको बता दें कि सिर्फ शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रतिभा की खोज, समाज कल्याण को बढ़ावा, चोट लगने की कमी, समाज कल्याण को बढ़ावा, टीम की भावना को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य निर्धारण, बोरियत भी कम हो जाती है इससे, भविष्य और करियर के प्रति उठते हुए कदम, और हम आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी चीज़ें। इसके बाद भी शारीरिक शिक्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि शारीरिक शिक्षा लक्ष्य का निर्धारण करती है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के महत्व की अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को स्वस्थ रखना। इतना ही नहीं, सक्रियता लाना, एकजुटता को प्रदर्शित करना, अनुशासन की भावना का एक तरीके से ऐसा उद्भव जो वाकई में शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही
बच्चों में ज़्यादा बेहतर आ सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज कल्याण की जो भावना विकसित होती है वो एक खिलाड़ी में सबसे अधिक विकसित होती है। और एक जो हम सब की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है एक तरीके से निरोगित रहना। हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जब व्यायाम और तमाम अन्य गतिविधियों से अपने शरीर को दुरुस्त करते हैं तो कहीं ना कहीं निरोगित रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है शारीरिक शिक्षा, जो कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक वृद्धि एवं विकास के साथ।